अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं सुड स्केल, ठीक है, या फेस स्केल जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी मुकम्मल अगर इसकी बात करें तो ये होता है सब्जेक्टिव यूनिट ऑफ डिस्ट्रेस स्केल, ठीक है। ये चार्ट से स्केल होते हैं, ठीक है। इसमें कोई इतना ज़्यादा क्लाइंट को इतना फोर्स नहीं करना पड़ता कि वो एजुकेटेड ही हो और वो कुछ लिख कर दे। अक्सर आपने देखा होगा हमारे साइकोलॉजी के टेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें क्लाइंट ने कुछ लिख के ही देना पड़ता होता है। तो इसलिए हमें अमूमन लगता है कि शायद जो साइकोलॉजी का ट्रीटमेंट है वो ज़्यादातर एजुकेटेड लोगों के लिए होता है। ऐसा नहीं होता। जो इतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते या कम पढ़े लिखे होते हैं या बिल्कुल भी नहीं पढ़े लिखे होते, उनके लिए भी कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे हम उनके सिम्टम्स का अंदाज़ा कर सकते हैं या उनकी फीलिंग्स को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो कॉमन है उसको हम कहते हैं फेस स्केल। फेस स्केल अगर आप देखें तो इस तरह से कुछ स्माइलीज होते हैं जो कि हम क्लाइंट को दिखाते हैं और हम उसकी फीलिंग्स वगैरह पूछते हैं। ये ज़्यादा हायर डिग्री के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे अगर आप बोलें कि सवियर या प्रोफाउंड लेवल के जो केसेस होते हैं उनके लिए होते हैं, तो उनके लिए ये इतना नहीं होता। लेकिन जनरली जब काउंसलिंग वगैरह या जनरल डिस्ट्रेस के लिए जब क्लाइंट हमारे पास आता है तो उसके लिए ये बड़ा फ़ायदा मंद होता है, ठीक है। तो हम उसको ये दिखाते हैं, ठीक है, कि या हम उससे पूछ लेते हैं, उसकी इंसाइट पे भी होता है ना कि वो किस कदर हमारी बात को अंडरस्टैंड कर रहा है। तो हम उससे पूछते हैं कि अगर हम आपको ये कहें कि 0 से 10 तक अपनी आप फीलिंग्स को मैयर करो, यानी कि रेट करो, और जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, हद से ज़्यादा परेशान होते हैं, तो वो 10 लेवल होता है। जब आप बिल्कुल परेशानी नहीं होती, बिल्कुल नॉर्मल हालात में होते हैं, तो आपका लेवल 0 होगा। तो अभी क्योंकि आप एक हेल्प के लिए आए हो, काउंसलिंग के लिए आए हो, तो अभी आपका डिस्ट्रेस लेवल कितना होगा? वो बोलेगा 7 या 8 है, या 8 है, ठीक है। फिर आप उसके साथ काउंसलिंग वगैरह करते हो, फिर जब आप सेशंस वगैरह लेते हो तो फिर आप उससे दोबारा पूछते, तो वो फिर कहते हैं कि नहीं, अब मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ, शायद मैं 4 या 5 पे आ गया हूँ। इसका मतलब यह हुआ कि आपने ना उसकी फीलिंग्स को एक क्वांटिटी वाइज ले आए कि अब आपने उसको मैयर करना शुरू कर दिया हिंसों की सूरत में, ठीक है। इसी तरह से फीलिंग्स स्केल है। अगर आप उससे पूछें कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हो, तो जब वो 1 पर हो तो वो बोलेगा आई एम हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट, मतलब मैं फिट हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही अभी कोई प्रेजेंटेशन देने के हवाले से या कोई भी इस तरह की चीज़। लेकिन अगर आप कोई बंदा है कि उसको एग्ज़ाम की थोड़ी बहुत एंजाइटी है, तो बोलेगा आई एम फीलिंग ओके, लेकिन कुछ ना कुछ तो डर है ही है, कुछ लिटिल बिट वॉरीड, माइट नीड सम टाइम आउट सून एंड आई एम वेरी एंग्री और वॉरीड, ठीक है। इस तरह से वो आपको अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे इसी स्केल की एक और चीज़ भी होती है कि अगर हम इसको एक स्टेटमेंट की सूरत में कर लें, तो ठीक है। और वो तो आपको देख के, ये तो आपको कोई भी क्लाइंट देख के आपको बता सकता है, ये शायद कोई पढ़ के भी आपको दिखा सके। इसको अगर कोई पढ़ के आपको सुनाता है या आप उसको पढ़ के सुनाते हैं, आप उसको बोलें कि बिलफर्ज जब आप रिलैक्स होते हो, ख़ासकर अगर कोई हमारे पास एंजाइटी का पेशेंट आ गया, तो आप जारी बात है हम असेसमेंट के दौरान तो हमने एंजाइटी स्केल अप्लाई कर दिया, लेकिन हर सेशन में एंजाइटी स्केल अप्लाई करना या ज़रूरी नहीं होता ना। या जैसे कि अगर हम सिर्फ एक पेशेंट माइल्ड लेवल की अलामात के साथ आया है, तो हम उसको एकदम से तो टेस्ट वगैरह नहीं पकड़ा सकते इतने ज़्यादा, वो उसका तो काम ही छोटा सा है, छोटा सा है। तो हम उसको इतने ज़्यादा पेपर वर्क ये वो ऐसा वैसा, वो बेचारा काउंसलिंग वो छोड़ के वो बोले यार ये तो मुझे मज़ीद जो है ना एनजाइटी कर रही है, तो मैं तो जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए हम ना उसको शॉर्ट टर्म और क्विकली जो हमारे पास मेजरमेंट आती है वो इस तरह के सुड स्केल्स के थ्रू आती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम उसको बोलें कि भाई आप 0 पे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं और 10 पे हाईएस्ट डिस्ट्रेस है, फियर एंजाइटी डिस्कम्फर्ट दैट यू हैव एवर फेल्ट, मतलब इससे ज़्यादा आप कभी आप परेशान नहीं हो सकते अपनी एंजाइटी को लेकर या उसको जो आपको परेशानी लायक है। तो आप अभी क्योंकि हमारे पास बैठे हुए हो, तो आप ना तो टोटली रिलैक्सड हो ना ही हाईएस्ट लेवल पर हो, तो आप अभी अपनी आपकी जो डिस्ट्रेस है उसको आप कहाँ पर रख सकते हो? ओके कि यार मॉडरेट एंजाइटी है, डिस्ट्रेस है, अनकंफर्टेबल है, बट कैन बी कंटिन्यू टू परफॉर्म, कि मैं बस सही ये कर सकता हूँ, ठीक है। फिर हम उसके साथ सेशंस वगैरह लेते हैं, जब उसकी जो तमाम चीज़ें जब हम वो कर लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ होती है कि एक पेशेंट को समटाइम हम मिक्सअप कर बैठते हैं कि हम उससे अपने सेशंस का बारे में पूछते हैं, तो उसको क्लियर नहीं करते कि जिस प्रॉब्लम को वो लेकर आया था वो डिस्ट्रेस कम हुई है कि नहीं हुई,
या फिर हम उसको ये पूछते हैं कि भाई जो मेरा रवैया था वो कैसा है। सम टाइम पेशेंट हमारे रवैये के ऊपर कमेंट करते हैं कि भाई आपकी बातचीत बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से आपने मुझे समझाया, सारा कुछ ऐसा किया, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करनी होती है कि क्या जिस मकसद के लिए आया था, जो उसका गोल था, वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह की जो सुड स्केल्स हैं ये हमें वो गोल्स अचीव करने में या उन तक पहुंचने में बड़ी मदद करते हैं। तो इसलिए वो साइकोलॉजिस्ट जो काउंसलिंग लेवल पे काम करते हैं जनरल स्टूडेंट्स के साथ या आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कोई रब्ता कर लेता है, यानी कि आप डायग्नोज नहीं करते पेशेंट को, ज़्यादा आप उसको मेडिसिन वगैरह की भी नहीं ज़रूरत होती, डीएसएम वगैरह भी ओपन नहीं करते, जस्ट आपको आइडिया हो जाता है कि इस बंदे को थोड़ा बहुत एंजाइटी का प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर आप उसके साथ काउंसलिंग करते हैं, या डिप्रेशन का है या कुछ भी छोटे मोटे जो प्रॉब्लम आते हैं, डेली लाइफ की डिस्ट्रेस है, तो उनके लिए सुड स्केल्स या फेस स्केल जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप और बड़ा फ़ायदा मंद भी होते हैं, पूरी दुनिया इनको करती है, अप्लाई करती है, तो आप भी इनको कर सकते हैं। तो आज का सेशन एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।